हनुमान जी जब बाल ब्रह्मचारी हैं तो फिर पुत्र कैसे? ब्रह्मचारी हैं तो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पत्नी कैसे? आज इस वीडियो में बताएंगे। हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ एक मंदिर में विराजमान हैं, जहां पर जिन पति पत्नी के बीच में कटुता बनी रहती है, वैवाहिक जीवन दुखमय है, यदि वो दर्शन मात्र कर लें तो वैवाहिक जीवन सुखी हो जाता है, ऐसी मान्यता है। और साल में एक बार वहां पर हनुमान जी का विवाह उत्सव भी मनाया जाता है। और विवाह उत्सव कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ माह की दशमी को। ज्येष्ठ माह की दशमी को हनुमान जी का विवाह उत्सव भी उस मंदिर में धूमधाम से मनाया जाता है, जहां पर हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो आज बात करेंगे हनुमान जी के पुत्र के बारे में, हनुमान जी की पत्नियों के बारे में, उनका नाम क्या था। सबसे पहले बात करते हैं पुत्र के बारे में। हनुमान जी पिता कैसे बने? साथियों, लंका दहन के बाद त्रेता युग में वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग आया है। लंका दहन के बाद हनुमान जी आग की लपटों के कारण पसीने से सराबोर हो गए। लंका दहन के बाद जब वह शीतलता के लिए समुद्र में जाते हैं तो पसीने की एक बूंद टपकती है और जिसे एक मछली निकल जाती है, जिससे वह मछली गर्भवती हो जाती है। वह मछली ऐरावण के जाल में फंसती है। जब मछली ऐरावण, जो रावण का भाई था, पातालपुरी में रहता था, उसके यहाँ जब वो मछली का पेट फाड़ा जाता है तो उसमें से नर वानर निकलता है, जिसे देख सब में बड़ी उत्सुकता होती है। नर वानर चूंकि जीवित अवस्था में देखकर उसका लालन पालन पातालपुरी में ही होने लगता है। बड़ा होने पर ऐरावण उस नर वानर को द्वारपाल नियुक्त कर देता है और मकरध्वज नाम नर वानर का रखा जाता है पाताल लोक में। हनुमान जी की तरह, चूंकि हनुमान जी का पुत्र है तो हनुमान जी की तरह बलवान होगा, बलिष्ठ होगा, ताकतवर होगा, शक्तिशाली होगा। तो मकरध्वज बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर थे। इसलिए ऐरावण ने सुरक्षा की दृष्टि से मकरध्वज को द्वारपाल वहां का नियुक्त किया। जब रावण के कहने पर राम लक्ष्मण को ऐरावण पातालपुरी ले जाता है हरण करके, तो हनुमान सूचना पाकर खोजते खोजते पातालपुरी पहुंचते हैं। राम लक्ष्मण को ऐरावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए, कैद से छुड़ाने के लिए। तो जैसे ही पातालपुरी पहुंचते हैं, द्वार पर अपने ही हम शकल को पाते हैं, नर वानर को पाते हैं। उससे पूछते हैं तुम कौन हो? तो वह नर वानर, जो हनुमान जी का पुत्र है, उत्तर देता है मैं हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज हूं। हनुमान जी को क्रोध आ जाता है, बोलते हैं हनुमान तो मैं हूं। इतना सुनते ही मकरध्वज पैर पे, चरणों पे हनुमान जी के गिर पड़ता है और सारी घटना बताता है कि किस प्रकार से वो उत्पन्न हुए, किस प्रकार से पैदा हुए। मकरध्वज बताते हैं कि जब आप लंका दहन कर रहे थे पिताजी, उसी समय आप शीतलता के लिए समुद्र में आए, तो वहां पर पसीने की एक बूंद एक मछली के मुख में चली जाती है, जिसके कारण से मैं उत्पन्न हुआ। जब मछली जाल में ऐरावण के फंसती है, उसका पेट काटा जाता है, तो मेरा उत्पन्न इस प्रकार से हुआ और इन लोगों ने मुझे लालन पालन करके बड़ा किया। यहाँ पर मुझे द्वारपाल बनाया है और मैं इनकी रक्षा के लिए यहाँ पर
उपस्थित हुए। तो हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज। इस प्रकार से हनुमान के पिता बनने की कथा है, कहानी है। अब बात करते हैं हनुमान जी की 3 पत्नियों के बारे में। हनुमान जी सूर्यदेव से 9 सिद्धियां प्राप्त करना चाहते थे, 9 शिक्षाएं ग्रहण करना चाहते थे। 5 तो उन्होंने आसानी से ग्रहण कर ली थी, लेकिन 4 शिक्षा ग्रहण करने के लिए सूर्यदेव ने कहा कि आपका विवाहित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चारों शिक्षा उसी को ही हम दे सकते हैं जो विवाहित होगा। हनुमान जी बड़े असमंजस में, लेकिन हनुमान जी ने भी प्रण कर रखा था कि मुझे ये 9 शिक्षाएं सीखनी है, 9 सिद्धियां प्राप्त करनी है। इस वजह से शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सूर्यदेव अपनी पुत्री सुरवचला से हनुमान जी का विवाह कर देते हैं, क्योंकि सुरवचला भी तपस्विनी है। हनुमान जी को भी मालूम है हम बाल ब्रह्मचारी हैं, मेरा ब्रह्मचर्य खंडित ना हो। सुरवचला भी तपस्विनी थी, विवाह के बाद वो भी अपनी तपस्या में निकल जाती है। इस प्रकार से हनुमान जी की पहली शादी सुरवचला के साथ संपन्न होती है, जिसका मंदिर आज आंध्र प्रदेश, जिसे अब तेलंगाना बोलते हैं, वहाँ के खम्मम जिले में स्थित है। हनुमान जी और साथ में वहाँ पर विराजमान है हनुमान जी की पत्नी सुरवचला। इस मंदिर में हनुमान जी और उनकी पत्नी के जो भी दर्शन करता है उसका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, कष्टमय कभी नहीं रहता। हर साल ज्येष्ठ माह की दशमी को वहां पर हनुमान जी का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कभी दर्शन करने की इच्छा हो तो जरूर एक बार दर्शन करें। दूसरे विवाह की कहानी इस प्रकार है। पौम चरित्र के अनुसार रावण और वरुण देव में युद्ध होता है। हनुमान वरुण देव की तरफ से लड़ते हैं और रावण को युद्ध में पराजित कर देते हैं। सभी रावण के पुत्रों को बंदी बना लेते हैं। रावण हनुमान जी के सामने सरेंडर करते हैं, मतलब जो है पराजय स्वीकार करते हैं और अपनी पुत्री चंद्रनखा की बेटी अनंग कुसुमा के साथ हनुमान जी का विवाह करते हैं। इस प्रकार से हनुमान जी की दूसरी पत्नी अनंग कुसुमा, यानी कि रावण की पोती, रावण की बेटी की शादी अनंग कुसुमा की हनुमान जी से हुई थी, दूसरी शादी। हनुमान जी की तीसरी शादी वरुण देव ने, चूंकि रावण पर विजय प्राप्त की थी, इससे प्रसन्न होकर वरुण देव ने अपनी पुत्री सत्यवती की शादी हनुमान जी से की। लेकिन हनुमान जी ने चूंकि ब्रह्मचर्य का हमेशा पालन किया, बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए वैवाहिक जीवन में कभी नहीं रहे। इसलिए उनको आज भी बाल ब्रह्मचारी ही कहा जाता है। पुत्र मकरध्वज और 3 पत्नियों के होते हुए भी हनुमान जी आज भी अमर है, अजर है, कलयुग के साक्षात देव हैं। उत्तर भारत में तो बड़ा आश्चर्य होगा यह कहानी सुनकर, लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जहां हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ विराजमान हैं, वहां हर साल हनुमान जी का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ज्येष्ठ की दशमी को कभी मौका मिले, इच्छा हो तो जरूर जाएं।
पति पत्नी में मतभेद हो तो एक बार वो पति पत्नी जरूर दर्शन उस मंदिर का करें। इससे सर्व मनोकामनाएं तो पूर्ण होती हैं, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।